30 जनवरी 1968 रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप कौन है और जिस्मानी बाप कौन है? रूहानी बाप रूहों का बाप और जिस्मानी बाप माना मनुष्य मात्र का बाप। रूहानी बाप मनुष्य मात्र के बाप में बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। मनुष्य देह अभिमानी होते हैं। देह अभिमानी मनुष्यों को नहीं समझाते हैं। जो बच्चे आत्मा अभिमानी की स्टेज में बैठे हैं उनको समझाते हैं। तो बच्चों को पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो पहले उनको माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रचयिता बाप का परिचय मिला है। इसको कहें रचयिता बाप। बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप रूहानी बाप को रचयिता बाप कहें या कोई और पर्सनालिटी है? रचयिता बाप किसको कहें? बिंदु बिंदु आत्माएं तो अनादि अविनाशी है, उनके रचे जाने का सवाल ही नहीं। और आत्माओं का बाप जो रूहानी बाप है वो भी नहीं रचा जाता, वो भी अनादि अविनाशी है। तो रूहानी बाप न रचयिता है और न रूहानी बच्चों की रचना करता है, सिर्फ आकर के रूह का ज्ञान देता है। तो बच्चों को पता चलता है कि हम रूह हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि रूह पहले थी नहीं, ये भी बच्चे जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप ही है और उनकी ही महिमा बतानी होती है। ऊंच ते ऊंच और महिमावंत। ये साकार दुनिया में होता है या निराकारी दुनिया में होता है? साकार दुनिया में ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच का सवाल है। महिमा भी ऊंच ते ऊंच की तब है जब इस साकारी दुनिया में ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाता है। महिमा गाते भी है ओम शिवाय नमः। शिव के पहले ओम लगाते हैं। शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्माय नमः विष्णुवाय नमः ये तो शोभता ही नहीं है। शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा विष्णु के लिए फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्मा जब देवता बन जाए तब नमन करते हैं। विष्णु देवताय नमः तो देवता लगाने से अक्षर शोभायमान होता है। देवता कहना पड़े, परंतु ऊंचे ते ऊंचे है भगवान।
भगवान में और देवता में फर्क है। प्रदर्शनी आदि में जब कोई आते हैं तो पहले पहले ऊंचे से ऊंचे बाप की महिमा जरूर बतानी है। वो सुप्रीम व परम बाप है, उससे ऊंचा और कोई बाप नहीं होता है। बच्चे भूल जाते हैं, उस समय समझाते समय याद नहीं पड़ता है कि बाप की महिमा कैसे सुनावे। पहले तो ये समझाना वो सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। एक ही है जो बाप के रूप में भी पार्ट बजाता है, ज्ञान का बीजारोपण करता है, अंत में वर्षा देता है, बीच में टीचर भी है और अंत में गुरु का पार्ट भी बजाता है। तो तीनों को याद करना पड़े। बाप को याद करेंगे तो बाप के संबंध से सुख शांति का वर्षा मिलेगा। टीचर को याद करेंगे तो एक एक बात की गहराई मिलेगी, और गुरु को याद करेंगे तो सदगति मिलेगी। याद तो शिव बाबा को ही करना है, और तीनों रूपों में याद करना है। ये तो पक्का करना पड़ेगा। चाहे बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे सदगुरु हो, तीनों ही रूप में पाठधारी शिव बाबा है। तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। जरूर तुम जानते हो तब तो महिमा करते हो। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान को फिर ठिक कर भीतर में ठोक देते हैं। ऐसी आत्माएं जो ठिक कर अर्थात मिट्टी के ढेले की तरह है, थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और टूट जाए, बिखर जाए, उनमें भगवान को व्यापक समझ लेते। ज्ञान मार्ग में भीतर अर्थात भीत की तरह, दीवाल की तरह विघ्न बन करके बैठ जाए, खड़ी हो जाए, ऐसों में भगवान को समझ लेते हैं। मनुष्य में कहे तो वो भी ठीक है। मनुष्य तो फिर भी मनु की औलाद कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। ऐसे तो मनुष्य मात्र में भी नहीं कह सकते। कोई एक मनुष्य तन में भी सदैव तो रहते नहीं है, वो तो जरूर लोन लेते हैं। कोई भी आत्मा किसके शरीर का आधार नहीं लेती है। ये खुद कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूं। तो पहले पहले मुख्य बात पक्की करानी है।
इस ऊंचते ऊंच बाप की हम महिमा करते हैं, वो सच्चा बाप है, ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। वो ही हमें सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाते हैं। और नर से नारायण ट्रुथ बाप ही बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, जरूर इनका राज्य सतयुग में था। वो सत्यनारायण कैसे बने? सारी दुनिया झूठी हो जाती है, मनुष्य मात्र झूठे हो जाते हैं। झूठों की दुनिया में एक सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। तो ऐसे सत्य कैसे बने? इनको ऐसा सच्चा कब बनाया? किसने बनाया? और ये सत्यनारायण की सच्ची कथा कब सुनाई? नर को नारायण बनने के लिए राजयोग कब सिखाया? ये सब बातें तुम अभी समझते हो। और सभी का योग होता है मनुष्य मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो। और वो भी निराकार सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझ के साथ कि निराकार क्या और साकार क्या, निराकारी क्या। निराकारी कैसे निर्विकारी निरहंकारी होता है, साकार में होते हुए निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होता है। यह बिना साकार के ये गए नहीं। तो वो भी समझ चाहिए। आजकल तो बल शिव के साथ योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिस शिव की पूजा करते हैं उनको जानते कोई भी नहीं है। समझते कुछ भी नहीं। बस मंदिर में पत्थर का लिंग बना के रख दिया है, उसमें बिंदी लगाए देते हैं, पूजा करते रहते हैं। ये नहीं जानते ये पत्थर का लिंग कलयुग में क्यों बैठ बनाया है। शास्त्रों में स्वर्णलिंग की भी बात आई है, रजत लिंग भी है, ताम्रलिंग भी गाया हुआ है, और लोहे पत्थर का भी लिंग लगाई दिया है। परंतु इसका अर्थ क्या है? क्या शिव इन चार अवस्थाओं से पसार होता है? शिव सुप्रीम सोल चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता।
तो सदा शिव है, परंतु जिस चोले में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो सारे कल्प में 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो वो आत्मा भी संग के रंग में आती है। ये भी समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर साकारी सृष्टि पर ही होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि साकारी सृष्टि में प्रजापिता ब्रह्मा न हो और प्रजा हो। जहां 500-700 करोड़ प्रजा होगी, और जब तक वो प्रजा होगी तब तक प्रजापिता भी सृष्टि पर जरूर मौजूद रहेगा। मुझे हुए हैं, समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन क्यों दिखाया है? अर्थ ही नहीं समझते। वो प्रजापिता भी है कर्म बंधन में। किसके साथ कर्मों का बंधन है? बोला तो ये है कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, तो वापस जाने वाले का कर्म बंधन हो सकता है क्या? फिर बाप है तो बाप बच्चों का कल्याण किए बगैर वापस नहीं जा सकता। वो कर्म बंधन में है तो जरूर बच्चों के साथ कोई कर्मों का बंधन है। तो बच्चों का भी कर्मों का बंधन रहेगा। बच्चों का तो पहले होगा। बच्चों को छोड़ करके बाप नहीं जा सकता। एक ही पर्सनालिटी में 2 बाप बैठे हुए। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्य मात्र का बाप। वो सदैव कर्मातीत है। कौन? रूहानी बाप सदैव कर्मों से अतीत है। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से परे रहता है, और वो ही ज्ञान देने वाला है। एक ही बाप है जो ज्ञान देने वाला है। बेहद के बाप तो 2 हैं, परंतु ज्ञान देने वाला एक ही बाप रूहानी है। वो आकर के तुमको ज्ञान देवे, तब तुम दूसरों को सुनाओ। कौन आकर के? रूहानी बाप आकर के ज्ञान देवे, तब दूसरों को सुनाओ। कौन सुनावे? अरे बच्चों में भी कौन कौन बच्चा जो सुनावे? आने वाला है रूहानी बाप, रूहानी दुनिया से आता है।
आकर के पहले तुमको ज्ञान देगी। तुमको जब कहा 68 की वाणी में, तो 68 में वो तुम सामने मौजूद था क्या? मौजूद नहीं था, लेकिन इमर्ज करके बोला। तुमको ज्ञान देवे तब तुम दूसरों को सुनाओ। ज्ञान है ही नहीं तो दूसरों को सुनावेंगे कैसे? बाप का परिचय देना है तो बहुत से है, और अलग पर ही समझाना है। क्या? जैसे बेसिक नॉलेज में 32 किरणों वाला चित्र बनाई दिया, और बीच में ज्योति बिंदु निराकार का चित्र रख दिया, तो उस पर समझाने से कोई 32 गुणों की बात को समझेगा कि निराकार के 32 गुण होते हैं? कोई नहीं समझेगा। इसलिए अलग पर समझाना है। एक होता है बिंदु, उसे कहते हैं उर्दू में नुक्ता। फिर होता है अलफ, खड़ा डंडा, और फिर होता है नंबर 2 में पड़ा डंडा, बे। तो अलफ पर समझाना है, ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। इसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सिंपल है। परंतु समझाने वाले को अगर खुद ही निश्चय नहीं है तो किसी को भी समझाए नहीं सकते हैं। समझाने वाला कब समझा सकेगा? जब उसको खुद निश्चय हो। जितना दृढ़ निश्चय से दूसरों को समझावेंगे उतना दूसरों की बुद्धि में जल्दी बैठेगा। जैसे अज्ञानी मनुष्य है, वैसे जो अनिश्चय बुद्धि है वो बैठ किसी को समझावेंगे तो वो भी अज्ञानियों की लाइन में आ जाते हैं। खुद निश्चय नहीं है और दूसरों के सामने ज्ञान बघारते हैं, बाप का परिचय बैठ देने लग पड़ते हैं, तो उनको ज्ञानी कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? ज्ञान नहीं देते हैं तो गोया ज्ञानी। ज्ञान होगा ही कि देही अभिमानी में। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्त है, समझो देहाभिमानी है। हम आत्मा है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, वही हमारा टीचर है, गुरु है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है ना, परंतु प्रजापिता सूक्ष्म वतन में कहां से आया? प्रजा यहाँ है इस दुनिया में, तो प्रजापिता भी इस दुनिया में। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का भी ऑक्युपेशन बताया है। विष्णु का भी ऑक्युपेशन बताया है। शंकर के लिए तो बताया है कि उनका पार्टी नहीं है। पार्टी ही नहीं है तो क्या समझे कि शंकर है या नहीं है?
जब पार्टी नहीं है तो होकर क्या करेगा? कर्मेंद्रियों से। पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। शंकर को तो याद में बैठे हुए दिखाते हैं। तो याद तो बुद्धि की बात है। मन बुद्धि से कोई को कर्म करते हुए नहीं देखा जा सकता। इसलिए बताया कि उनका तो जैसे कोई पार्ट ही नहीं। परंतु ऐसे नहीं है कि शंकर नहीं है। उन भक्तों ने तो शिव के साथ शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। किसने शिव शंकर को मिलाई दिया? भक्तों ने क्यों मिलाई दिया? ज्ञानियों ने अलग अलग करके क्यों समझाई दिया? भक्तों को तीसरा ज्ञान का नेत्र नहीं होता। अज्ञान के नेत्रों से वो साकार को देखते हैं या निराकार को देखते हैं? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी बहुतों ने साकार ब्रह्मा को देखा या निराकार शिव बाप के वर्षंस को फॉलो किया। साकार को देखा तो उनको अज्ञानी कहें या ज्ञानी कहें? है? साकार को देखा और उसमें निराकार को नहीं समझ पाया तो जैसे कि अज्ञानी हो गए। तो उन भक्तों ने तो शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। परंतु उन भक्तों ने शिव और ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? है? क्योंकि ब्रह्मा पुरुषार्थ की ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंचता जो शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाए। सूक्ष्म शरीर का भान भी कट जाए। शंकर के लिए तो फिर भी बाद में समझेंगे। ये बाप समान स्टेज को पाया हुआ है। फिर समझते हैं कि शंकर विनाश करते हैं। ये भी बात बनाई दी है। वास्तव में प्रैक्टिकल में शंकर विनाश करते हैं या संहार कारिणी या सुर संहारिणी शक्तियां काम करती हैं विनाश का? ये तो शक्तियों के लिए गायन है। तो बातें बनाई दी है। बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर की आंख खोलने से सच्ची भस्म हो जाएगी। ये तो बेहद की बात है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया का गायन है कि ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में शंकर वाली आत्मा भी पुरुषार्थी के रूप में पहले ब्राह्मण होती है। जैसे और ब्राह्मण सब अधूरे होते हैं तो वो भी अधूरे स्टेज में होती है। परंतु बीज रूप स्टेज में रह करके आत्मिक स्थिति की परिपक्व अवस्था में जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो ब्राह्मणों की पुरानी सृष्टि में विघटन पैदा हो जाता है।
जैसे सन 76 में हुआ, ज्ञान की ऐसी ज्वाला निकलती है जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसों को जला देती है। और जो पक्के आत्मिक स्थिति वाले ब्राह्मण होते हैं उनके ऊपर सेक नहीं आता है। तो क्या शंकर के आंख खोलने से विनाश होता है? वो समझते हैं बाहर की दुनिया का विनाश हो जाता है आंख खोलने से, और उनकी कोई तीसरी आंख होगी स्थूल। ऐसी कोई बात नहीं। ये तो ज्ञान नेत्र की बात है। असली ज्ञान जब बुद्धि में बैठता है तो आसुरी संस्कारों का, आसुरी वातावरण का विनाश होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आंख खोलने से सृष्टि भस्म हो जाती है। ये तो बाम्स हैं। नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं। बम फूटते हैं तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ता है तो बड़े भारी भारी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, और पृथ्वी डोलायमान होने से दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में रहती है वो सब दब के मर जाते हैं। तो देखो, शंकर को पतित बनाई दिया है। विनाश का काम छी काम है या अच्छा काम है? अच्छा काम है। विनाश होगा तो कितना हाय 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 दैया तोबा मचावेंगे, कितने दुखी होंगे। क्योंकि सब तो पाप से बस हो। जैसे कोई राजा होता है, चोर डकैत हत्यारे को दंड देता है, परंतु उसको मृत्यु दंड चांडाल देता है या हत्यारा देता है? प्रैक्टिकल में कौन देता है? चांडाल देता है। राजा ने तो सिर्फ न्याय किया कि दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी होना चाहिए। चांडाल मृत्युदंड देता है। ऐसे ही जो प्रकृति है, नेचर है, वो जब अति तामसी बन जाती है तो सारी दुनिया का विनाश कराने के लिए निमित्त बन जाती है। अगर शंकर विनाश करावे तो फिर शंकर जैसे आसुरी संप्रदाय हो जाए। विनाश प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है। शंकर को अपवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म वतनवासी देवत्व फरिश्ता दिखाया हुआ है। फरिश्ताएं उन्हें कहा जाता है जिनका फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता ही नहीं होता। रिश्ते जुटे हुए होते हैं देहधारियों से तो पतित कहा जाता है।
रिश्ता ही जुटा हुआ नहीं है, फिर याद किसको करता है? एक बाप दूसरा न कोई। जिस बाप को याद करता है वो तो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। तो शंकर आसुरी संप्रदाय कैसे हो सकता है? और वो भी एक और कहते हैं देव देव महादेव। 33 करोड़ देवताओं में बड़े देवता त्रिदेव, और 3 देवताओं में भी बड़ा देवता महादेव। फिर देवताएं आसुरी संप्रदाय कैसे हो सकते? ये त्रिमूर्ति आदि के चित्र यथार्थ स्थिति नहीं है। इन चित्रों की तरफ इशारा किया। जो भी साक्षात्कार से त्रिमूर्ति का चित्र बनाया गया उसके लिए भी बोल दिया ये यथार्थ रीति नहीं है, क्योंकि तीनों ही मूर्तियों में ब्रह्मा का चेहरा दिखाया हुआ है, विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में। जो चेहरा दिखाया है उसमें से मूंछ हटा दी गई ब्रह्मा की, चेहरा वही है जो का त्यों। त्रिमूर्ति आदि कहा ना, तो 4 चित्र भी ठीक नहीं है। 4 चित्रों में त्रिमूर्ति के चित्र है। मूर्ति जो है वो तो चारों ही चित्रों में समाई हुई है ना। तो ये तो सब अर्थ रहित चित्र है। सब माना ये चारों ही चित्र अर्थ रहित हैं। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी अर्थ रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें असली चित्र नहीं है त्रिमूर्ति का। विष्णु भी सूक्ष्म बतन में जेवर आदि वाला कैसे हो सकता है? ये सूक्ष्म बतन की तो बात ही नहीं है। विष्णु द्वारा पालना सूक्ष्म बतन में होगी या इस साकार दुनिया में होगी? साकार दुनिया में पालना होती है। जेवर आदि का अर्थ ही दूसरा है। ये अलंकार तो गुणों की निशानी दिखाई गई है, दिव्य गुणों के अलंकार हैं। ऐसे समझे तो भी ठीक, नहीं तो ये भी ठीक नहीं है। तुम कहेंगे ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा पूर्वक समझते रहते हैं कि विष्णु कोई 4 भुजाओं वाला व्यक्ति होता होगा। वहां तो ऐसी कोई बात हो न सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। तो ये सब चित्र आदि भक्ति मार्ग की पूजा आदि के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा वहां सूक्ष्म बतन में कैसे हो सकता है? बाप ने समझाया है ये ब्रह्मा है व्यक्त और वो है अव्यक्त। जब अव्यक्त बनते हैं तो सूक्ष्म बतन में फरिश्ता हो जाते हैं। 30 जनवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। मूल वतन सूक्ष्म वतन है तो सही ना।
स्टेज की बात है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना, तो ये चित्र आदि कोई यथार्थ रीति नहीं है। बाप बैठने का अर्थ समझाते हैं कि ब्रह्मा का अर्थ क्या है। शब्द होते हैं तो उनका अर्थ होता है ना। काम के आधार पर नाम पड़े हुए हैं ना। तो सही अर्थ बाप समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य था वही फिर फरिश्ता बनता है। प्रजापिता ब्रह्मा फरिश्ता बनता है तो साकार शरीर रहता है या नहीं रहता है? रहता है। फिर फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता रहता है या नहीं रहता है? फरिश्ता बनता है तो फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता खलास। फरिश्ता बनने के बाद जरा राजाई का भी इसमें दिखाया है। फिर ये राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के ये चित्र न हो तो भी समझने में मुश्किलात हो जाए। वास्तव में विष्णु का ये चतुर्भुज रूप भी नहीं है। चार भुजाओं का जो रूप है उसका क्लैरिफिकेशन भक्ति मार्ग वालों के पास नहीं है। बाप आकर के समझाते हैं। भुजा माने मददगार। कोई राइटियस रूप में मददगार बनते हैं, कोई लेफ्टिस्ट रूप में मददगार बनते हैं। तो विष्णु की चार भुजाएं, दो राइटियस रूप में और दो लेफ्टिस्ट रूप में। राइटियस रूप में मददगार का मतलब क्या है? उन दो भुजाओं ने अर्थात दो मददगार रूपी आत्माओं ने कभी किसी के अवगुणों का दर्शन नहीं किया। हर बच्चे में क्या देखा? गुण ही गुण देखे, अवगुणों का कभी बखान नहीं किया। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखा। और लेफ्टिस्ट बुझाए महाकाल और महाकाली, उनका क्या पार्ट है? उनका पार्ट है तीसरे नेत्र से गुणों को भी देखते हैं और अवगुणों को भी देखते हैं। परंतु जब अवगुण दर्शन किए जाते हैं तो उन अवगुणों के संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। है? काम कठिन हो जाएगा या सहज हो जाएगा? कोई के अवगुणों का दर्शन किया जाए और कोई ऐसा पुरुषार्थी है जो गुणों का ही दर्शन करे, अवगुणों को देखते हुए न देखे, तो फायदे में कौन रहेगा? गुणों का देखने वाले के लिए सहज हो जाएगा, जो करेगा सो पाएगा। ऊपर वाला आया हुआ है, वो जाने, उसका काम जाने। तो अवगुण दर्शन करने से कुछ न कुछ लेप छेप लगता जरूर है। तो
लेफ्टिस्ट के रूप में दो आत्मा है मददगार। काम कठिन है फिर भी मददगार तो है। तो चार भुजाएं मददगार के रूप में दिखाई गई हैं। ईश्वरीय कार्य में ये चार भुजाएं मददगार बनती हैं। वो भक्ति मार्ग में चतुर्भुज रूप दिखाया है, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते, क्योंकि हमें पति से पावन बनना है बाप द्वारा। तो पति से पावन सूक्ष्म वतन में बनेंगे क्या? सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। आत्मा को प्योर बनना है। प्योर बन करके हम चले जाएंगे अपने धाम। आत्मा पवित्रता की स्टेज पर है, संपूर्ण स्टेज को पकड़ेगी तो उस देह में धरी रह जाएगी या ऊपर उड़ेगी। देह में रहना ही अच्छा नहीं लगेगा, उपराम हो जाएगी। आत्माएं तो रहती ही निराकारी दुनिया में, यहाँ इस दुनिया में होते हैं साकारी। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी नहीं है। सूक्ष्म वतन के जो फरिश्ते हैं वो देवता धर्म में नहीं गाए जाते। फरिश्तों का गायन कौन से धर्मों में होता है? क्रिश्चियंस और मुसलमानों में फरिश्तों का गायन होता है। वो देवताओं को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? है? वो साकार नहीं समझ। क्योंकि जो भी क्रिश्चियन या मुसलमान दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनके 84 जन्म होते ही नहीं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए ही नहीं, वो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से पढ़ाई पढ़ करके देवता नहीं बन पाते। क्या बन जाते? स्थूल शरीर छोड़ करके क्या बन जाते? सूक्ष्म शरीरधारी बन जाते हैं। तो उनके धर्मों में फरिश्तों का गायन है, देवताओं का गायन नहीं है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी बाप समझाते हैं, जबकि मुरलियों में बताते हैं सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी नहीं। तो क्या राज हुआ? सूक्ष्म वतन अर्थात मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। ऐसी सूक्ष्म स्टेज जहां आत्मा साकार देह, देह के संबंध और देह के पदार्थों को भूल जाती है, उसे कहते हैं आकारी स्टेज। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहती है, नई दुनिया की प्लानिंग में रहती है, अथवा ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहती है। ये साकार दुनिया और उसके धंधे धोरी से बुद्धि उपराम बन जाती है। 2 नंबर बात, मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर सूक्ष्म स्थूल वतन। सबसे ऊंची स्टेज है मूल वतन की। परंतु मूल वतन में कोई डायरेक्ट जा ही नहीं सकता जब तक सूक्ष्म स्टेज न धारण करे मनन चिंतन मंथन की।
पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो बाप का परिचय देना चाहिए कि बाप मूल वतन का रहने वाला है और सदा ही मूल वतनवासी है। इस सृष्टि पर आते हैं, साकार दुनिया में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं, पतितों के बीच में आते हैं, तो भी मूल वतन की निराकारी स्टेज में रहते हैं। वो बाप है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा हे भगवान कहते हैं ना, परंतु सिर्फ जानते नहीं है। हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे क्या? शिव देवता नहीं कहेंगे, लेकिन शंकर को देवता कहेंगे। इसका मतलब शिव भगवान है और शंकर देवता है। ब्रह्मा देवताय नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा ही कहते हैं, परम पिता परमात्मा भी कहते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है? सर्वव्यापी कब कहें? सर्वव्यापी तब कहा जाए जब हर एक आत्मा में प्रवेश करे। लेकिन हर एक आत्मा में प्रवेश करते हैं या सिर्फ आत्माओं के बीच जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी है उस परमात्मा पाठधारी में प्रवेश करते हैं? एक में ही प्रवेश करते हैं। वो एक व्यापी बनकर के आता है, सर्वव्यापी बनकर नहीं आता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य उनको करना है ना, तो सब में प्रवेश करके अगर पतितों को पावन बनावे तो पतित के पतित ही रह जावेंगे या पावन बन जावेंगे? है? सब एक जैसे पुरुषार्थी होंगे क्या? नहीं। ऊंच ते ऊंच बाप आते हैं तो जरूर ऊंच ते ऊंच में प्रवेश करते होंगे। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं तो ऊंचे ऊंचे देवताओं में प्रवेश करते हैं, नंबरवार ऊंचे देवताओं में प्रवेश करते हैं, या कलयुग के अंत में उतरने वाली देवात्मा में प्रवेश करते हैं? नंबरवार देवात्माओं में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही वो धर्म पिताएं तो है नंबरवार ऊंचे, उनको ऊंचे ऊंचे नहीं कहेंगे, परंतु ये तो है ऊंचे ऊंच बाप। ऐसा ऊंचे ऊंच बाप जरूर ऊंचे ऊंच पाठधारी में प्रवेश करेगा। तब तो पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करेंगे। तो पतितों को पावन बनाने के लिए क्या ठिक्कर बित्तर में आवेंगे? ठिक्कर में आवे तो जिनका संग करेंगे वो भी ठिक्कर बुद्धि बन जावेंगे। पत्थर बुद्धि में आवे तो जिनका संग करेंगे वो भी पत्थर बुद्धि बन जावेंगे। इस सर्वव्यापी के ज्ञान को घोर अंधियारा कहा जाता है। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है क्या? सर्वव्यापी का ज्ञान फैल जाना। कौन से युगों में फैलता है?
द्वापर कलयुग में ये ज्ञान फैल जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? यहाँ तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहता परमात्मा सर्वव्यापी है। कहते नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट ऐसी करते हैं जिससे लोगों की बुद्धि में बैठता है कि यही परमात्मा के रूप है। कुछ भी समझते नहीं है। बाप आकर के समझाते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब ऐसी भारत में ग्लानि हो जाती है परमपिता परमात्मा की कि भगवान ठिक्कर भीतर कण कण में व्यापक है, तब ही मैं आता हूं। शास्त्रों में तो संस्कृत में लिख दिया है। शास्त्रों में जो लिखा है वो कौन सी भाषा में लिख दिया है? संस्कृत में लिख दिया है। और शास्त्र कहाँ की यादगार है? भक्ति मार्ग की ही यादगार है। जो भक्ति मार्ग में यादगारें बनी हुई है उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। संस्कृत माना क्या? संस्कृत का अर्थ ही है सुधरा हुआ। ज्ञान जब समझ में आने लगे तो सुधरा हुआ कहेंगे, या ज्ञान ऐसा जो समझ में ही ना आए उसको सुधरा हुआ कहेंगे। तो संस्कृत में श्लोक पढ़ करके सुनाई देते हैं, सभा को समझ में कुछ भी नहीं आता है तो उसको ज्ञान कहेंगे सभा के लिए, या भैंस के आगे बीन बजाना अज्ञान कहेंगे। वो तो अज्ञान की बात हो गई। ज्ञान वो जो समझ देवे। ब्रह्मा के द्वारा जो भी सुनाया उसे संस्कृत कहें या वेदवाणी कहें। वो वेदवाणी थी। वेदवाणी वैदिक भाषा में बनाई गई है भक्ति मार्ग में। संस्कृत बाद में तैयार हुई है। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियां चलाई गई, मुख से जो ज्ञान निकला वो वेदवाणी है। उसका अर्थ कोई समझते नहीं। बाद में संस्कृत भाषा में ढेर सारी बातें क्लियर की गई। तो बाप आकर के इनका अर्थ समझाते हैं। गीता में जो लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म की जब ग्लानि होती है तो कौन से धर्म की ग्लानि होती है? और दुनिया में जो भी धर्म है वो तो धर्म के नाम पर पहले से ही अधर्म है। वो धर्म है ही नहीं। वास्तव में जो देवी देवता सनातन धर्म है उसकी ही ग्लानि होती है। लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। फिर लिख दिया है सर्वव्यापी है। वो लोग इस लोग सुना करके फिर क्या अर्थ सुनाते हैं, ये भी तुम बच्चों को देखना चाहिए। वहां जाकर के बोलना चाहिए हम इनका अर्थ नहीं समझते हैं, तो वो फट से सुनावेंगे।
वो कोई ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि ये कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। करके तुम्हारा सफेद ड्रेस है, परंतु तुम्हारे पर कोई ब्रह्मा कुमारी का छापा थोड़े ही लगा हुआ है। कोई भी पुरुष जाए पूछे तो झट सुनावेंगे। वो लोग क्या अर्थ करते हैं वो मालूम पड़ने से फिर बाबा इसका अर्थ बताएंगे। बाबा को समाचार देना चाहिए, परंतु ऐसा कोई बच्चा नहीं है। ये चिन्मयानंद आदि जाते हैं, सभी तरफ जाते हैं, कहां भी जाए सुनाया आना चाहिए। वो तो पूछ भी सकते हैं। इनका अर्थ तो हमने समझा ही नहीं। देखो वो क्या सुनाते हैं। बाकी इतने जो सब चित्र हैं वो तो डिटेल में समझाने के। कितना अथाह ज्ञान सुनाते हैं। सागर करके मस बनाओ, स्याही बनाओ, तो भी अंत नहीं है। और फिर यहाँ सेकंड की बात भी सुनाई जाती है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। वो एक ही बाप है जो पतित पावन बेहद का बाप है, और वो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, बाप का टाइटल तो मिलता है, बाप तो बनते हैं, परंतु टाइटल स्वर्ग की स्थापना कोई भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई भी बाप नहीं है। दुनिया में बाप तो बहुत हुए हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक बड़े से बड़े बाप की कैटेगरी में हुए हैं। 150-200 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को बाप माने बैठे हैं, परंतु उन बापों में से कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हो। इसलिए वो कोई भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। ये एक ही बाप है जो सदैव स्वस्थिति में रहने के कारण सदाशिव कहा जाता है, और वो ही स्वर्ग की स्थापना करता है। हम उनके बच्चे आपस में ब्रदर्स हैं।